भारत को आजाद हुए 7 दशकों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन अफसोस होता है कि 21वीं सदी में हमारे चुनाव में मुद्दे, बुनियादी जरूरतें यानी कि बिजली, सड़क और पानी अभी भी बने हुए हैं। अब विवेचना की बारी। हर राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं और नेताओं से ही बल पाता है। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही दिन रात एक करके पार्टी को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब नाराज होके यही बाकी हो जाएं तो पार्टियों को लेने के देने पड़ जाते हैं। हरियाणा में सियासी दलों के सामने कभी अपने रहे, लेकिन अब बागी हो चुके ऐसे ही नेता मुसीबत बनकर खड़े हुए हैं। टिकटों के बंटवारे से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले हर दल में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी में। इसलिए आज विवेचना इसी मुद्दे की कि टिकट कटने से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले बागी नेता बीजेपी को चुनाव में कितना नुकसान पहुंचाएंगे। शुरुआत कुछ सवालों के साथ। अपनों की बगावत क्या बीजेपी को पड़ेगी भारी? टिकट बंटवारे से पहले बगावत का अंदाजा क्या नहीं लगा पाई बीजेपी? बागी उम्मीदवारों के प्रति क्या जनता में होगी सहानुभूति? रूठों को मनाने में कितना कामयाब हो पाएगी बीजेपी? बीजेपी की 67 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची के साथ ही बगावत का आगाज हो गया। पहली लिस्ट में 3 मंत्रियों समेत 9 विधायकों के टिकट काट दिए गए। बीजेपी ने 40 सीटों पर नए चेहरे उतार दिए। टिकट नहीं मिलने से नाराज बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, विधायक लक्ष्मण नापा, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर शिवराण, प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा और सतीश खोला ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के मौजूदा विधायक टिकट कटने के बाद बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं। टिकटों की घोषणा के साथ ही नेताओं और उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अलविदा कहना शुरू कर दिया। कुछ ने तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी पसंद की सीट से नामांकन तक दाखिल कर दिया है। मतलब ये कि पूर्व में अपनी पार्टी बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इधर बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती और उधर इस्तीफों की झड़ी लगती। अब इस बगावत के चलते प्रदेश की 90 सीटों में से 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा गया है। हरियाणा में बीजेपी के लिए चुनौतियां कई मोर्चों पर हैं। पार्टी पहले ही एंटी इंकम्बेंसी का दंश झेल रही है। दूसरी तरफ टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने पार्टी की उलझनों में और इजाफा कर दिया। यही वजह है कि बीजेपी नेतृत्व डैमेज कंट्रोल में जुट गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने रोहतक स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठकें की और नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी प्रदेश के 4 बड़े नेताओं को सौंपी गई, जिसमें सीएम सैनी भी शामिल है। बगावत का परचम बुलंद किए नेता किन प्रमुख सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने टिकट न मिलने पर हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। बीजेपी ने इस सीट पर दोबारा से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को मैदान में उतारा। सावित्री जिंदल और जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अंत में कमल गुप्ता के नाम पर मोहर लगी। अब इन दोनों ही बागी नेताओं ने बीजेपी के लिए यह सीट जीतना मुश्किल कर दिया है। सावित्री जिंदल इस सीट से कांग्रेस से विधायक रह चुकी हैं और उनकी अपनी सियासी पकड़ है। रनिया विधानसभा सीट से विधायक और सैनी सरकार में बिजली मंत्री रहे रणजीत सिंह चौटाला का बीजेपी ने टिकट काट दिया। पार्टी ने उनकी जगह शीशपाल कंबोज को टिकट दिया। खबर है कि रणजीत चौटाला को बीजेपी ने डबवाली सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन वो तैयार नहीं, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। 2019 में भी जब कांग्रेस ने उन्हें रनिया सीट से टिकट नहीं दिया था तो वो निर्दलीय लड़कर विधायक चुने गए थे। रणजीत चौटाला से बैर लेना रनिया में बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। उधर रतिया विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा को टिकट कटने का दंश ऐसा चुभा कि पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसी क्षेत्र से किसान मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी सतपाल बाजीगर और गुरमीज बाजीगर ने भी बीजेपी से नाता तोड़ दिया है। अब नेताओं की पार्टी छोड़ने से रतिया सीट का समीकरण भी बीजेपी के लिए बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसे ही हालात रौदौर विधानसभा सीट पर भी बन गए हैं, जहां पार्टी से नाराज पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उनकी नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि सीएम सैनी उन्हें मनाने के लिए खुद उनके घर पहुंचे, लेकिन इस दौरान कंबोज के तल्ख तेवरों ने मीडिया की खूब सुर्खियां बनवाई।
बरवाला विधानसभा सीट से टिकट न मिलने के बाद पार्टी के जिला सचिव और पार्षद महंत दर्शन गिरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस तरह बरवाला सीट पर भी बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई। इसी तरह सफीदो विधानसभा से बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक जसबीर देशवाल को इस बार टिकट मिलने की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो सभी की तरह जसबीर देशवाल भी बाकी है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया और बीजेपी को ही चुनौती दे रहे। उकलाना विधानसभा सीट पर बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सीमा गैबीपुर ने पार्टी को अलविदा कह दिया। उकलाना में सीमा गैबीपुर बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। उधर तोशाम विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस से आई किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। इसी सीट से बीजेपी से पूर्व विधायक शशि रंजन परमार चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन श्रुति चौधरी के नाम पर मोहर लगने के बाद वो नाराज हो गए। सोनीपत सीट से टिकट मांग रही पूर्व मंत्री कविता जैन की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि निखिल मदान को पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद कविता जैन अपने समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को टिकट बदलने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो कविता जैन के पति राजीव जैन ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। महम विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मांग रही राधा अहलावत की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। अब राधा अहलावत भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रही हैं। कोसली विधानसभा सीट से टिकट की आस लगाए सुनील राव जब निराश हुए तो बीजेपी छोड़ आप में शामिल हो गए। इसी तरह समालखा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके शशिकांत कौशिक, रेवाड़ी से डॉक्टर सतीश खोला और सन्नी यादव, थानेसर से जय भगवान शर्मा, गुरुग्राम सीट पर बीजेपी उपाध्यक्ष जीएन शर्मा, रोहतक की घड़ी सांपला किलोई से कृष्णमूर्ति हुड्डा भी टिकट न मिलने पर बागी रुख अख्तियार किए हुए। जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें जो बागियों की संख्या है, क्या लगता है ये बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? देखो जी, जो ये बागियों की संख्या है, ये सारे के सारे बागी बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अब बीजेपी भी एक कोई टिकट देती है, सारे बागी जो आजाद खड़े हुए हैं, इन्होंने बीजेपी का खेल तो डगमगा दिया है। हमारी नजर में तो बीजेपी का तो बिल्कुल एकदम पल्ला साफ है, हरियाणा से कुछ है ही नहीं इनके पास। अब लोकसभा चुनाव में जितने भी बागी थे सब लोकसभा चुनाव में एक साथ होकर लड़े थे, बट अब जब भी हमारे हरियाणा में आप देख सकते हो 5-5 सीटें मिली थी दोनों की। अब तो सारे बागी जो बीजेपी से अलग हो गए, इससे तो बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होगा। बीजेपी का डामाडोल है एकदम से। ये नहीं मानेंगे कि कैसे भी मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरियाणा के वो भी आ लिए हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी आ लिए हैं, और भी बड़े बड़े नेता आए हैं इन्हें मनाने के लिए। कोई मानने के लिए तैयार है ही नहीं कैसे भी। बीजेपी को बहुत भारी नुकसान है, बहुत भारी, इतना भारी नुकसान है। बीजेपी एकदम सुपड़ा साफ है हरियाणा से। ये तो देखो जी, जितने भी निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं क्षेत्र में, सब के सब जो नुकसान पहुंचाएंगे सिर्फ और सिर्फ भाजपा को पहुंचाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अभी कुछ टाइम पहले लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, वहाँ भी ये जितने कैंडिडेट हैं ये सब एक साथ थे, सब बीजेपी के थे, इन्होंने बीजेपी की मदद करी। फिर भी हमारे चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी एक साइड और ये सारे एक साइड, फिर भी हम 7000 वोटों से इनको हरा के हम आगे निकले, जीत के आए। अब तो ये फिर भी बच गए। भाजपा मना लेगी? भाजपा नहीं मनाए, आए थे मनाने के लिए, लेकिन नहीं माने। मानेंगे कैसे? ये भी अपने बहुत टाइम से लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब इनकी टिकट कट गई, अब ये रोने लग गए। बट नुकसान तो भाजपा का ही होगा, पूरा का पूरा। जनता किस नजरिए से देख रही है? जनता तो जी देखो ऐसे देख रही है कि जनता तो उनकी तरफ देख नहीं रही, जनता देख रही है चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया की तरफ। झटका तो देखो जी देंगे, क्योंकि उस दिन से 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी के पास नहीं है, उनके पास जितनी वोट है वो बीजेपी की हैं। जो कांग्रेस की जो वोट है हमारे विधायक चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया पे, वो तो हमारी फिक्स है वोट। और जो निर्दलीय जितने भी खड़े हुए हैं उनमें अपना फार्म भरा है, तो ये सारी वोट बीजेपी की आपस में ये वोट काट रहे हैं। हमारी कोई वोट नहीं करती है। हमारा जो आदमी है वो ठोस आज भी है, कल भी है, रहेगा। तो ये जो उम्मीदवार हैं, इनकी जो संख्या बढ़ रही है, क्या ये चुनाव फंसा सकते हैं? ये हमारा कुछ चुनाव नहीं फंसेगा जी। हम एक तरफा हमारे चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी फिर से हल्का से पार जाएंगे। जो बागी हैं उनको बीजेपी के किस फॉर्मूले से मना सकते हैं? बीजेपी का आप देख तो रहेगी, रोज पंचायत चल रही है, कोई कहीं पे रो रहा है मेरी तो टिकट काट दी है, इनका रोवर ये चलता ही रहेगा। और वैसे कुछ नहीं है जी, मामला साफ है इनका। और हमारे भाजपा बहुत बुरी तरह से हारी है पूरे हरियाणा में।